नमस्कार मित्रों, चंदू भैया यूट्यूब शॉर्ट में आपका स्वागत है। गरुड़ पुराण हिंदू धर्म के प्रमुख पुराणों में से एक है। इसमें भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को जीवन, मृत्यु, कर्म और मोक्ष के गूढ़ रहस्य बताए हैं। एक बार गरुड़ जी ने भगवान विष्णु से प्रश्न किया, हे प्रभु, मृत्यु के बाद मनुष्य की आत्मा के साथ क्या होता है? वह कहाँ जाती है और अपने कर्मों का फल कैसे प्राप्त करती है? भगवान विष्णु मुस्कुराए और बोले, हे गरुड़, ये संसार कर्मों का क्षेत्र है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। भगवान ने बताया कि जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तब उसका शरीर पंचतत्व में विलीन हो जाता है, लेकिन आत्मा अमर रहती है। आत्मा अपने साथ केवल अपने कर्मों का लेखा जोखा लेकर आगे बढ़ती है। यदि मनुष्य ने जीवन में सत्य, दया, सेवा और धर्म का पालन किया हो तो उसकी आत्मा को शांति प्राप्त होती है। देवदूत उसका मार्गदर्शन करते हैं और उसे शुभ लोकों की ओर ले जाते हैं। लेकिन यदि किसी व्यक्ति ने दूसरों को कष्ट दिया हो, छल कपट किया हो, अन्याय किया हो या अधर्म का मार्ग अपनाया हो तो उसकी आत्मा को कठिन मार्ग से गुजरना पड़ता है। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, मृत्यु के बाद आत्मा यमलोक की यात्रा करती है। वहां यमराज के दरबार में चित्रगुप्त उसके सभी कर्मों का लेखा प्रस्तुत करते हैं। चित्रगुप्त के पास मनुष्य के जीवन का एक एक कर्म दर्ज होता है। कोई भी कर्म छिप नहीं सकता, न अच्छे कर्म और न ही बुरे कर्म। यमराज न्यायपूर्वक निर्णय करते हैं। जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चला हो उसे पुण्य लोकों का सुख मिलता है, और जिसने पाप किए हों उसे अपने कर्मों के अनुसार दंड भोगना पड़ता है। गरुड़ जी ने पूछा, हे प्रभु, क्या मनुष्य अपने जीवन में ऐसा कुछ कर सकता है जिससे उसे मृत्यु के बाद कष्ट न हो? भगवान विष्णु बोले, हाँ। जो व्यक्ति सत्य बोलता है, माता पिता का सम्मान करता है, गरीबों की सहायता करता है, जीवों पर दया करता है और ईश्वर का स्मरण करता है, उसकी आत्मा का मार्ग सरल हो जाता है। उन्होंने आगे कहा, धन, संपत्ति, पद और प्रतिष्ठा मृत्यु के समय यहीं रह जाते हैं। केवल कर्म ही आत्मा के साथ जाते हैं। एक धनी व्यापारी था। उसने जीवन भर धन कमाया लेकिन कभी किसी की सहायता नहीं की। उसे अपने धन पर बहुत घमंड था। जब उसकी मृत्यु हुई तो उसके परिवार और धन में से कोई भी उसके साथ नहीं गया। उसके साथ केवल उसके कर्म गए। दूसरी ओर एक गरीब व्यक्ति था जो सदैव ईमानदार रहा, दूसरों की सहायता करता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। मृत्यु के बाद उसकी आत्मा को शांति और सम्मान प्राप्त हुआ। भगवान विष्णु ने कहा, हे गरुड़, यही कर्म का सिद्धांत है। संसार में कोई भी व्यक्ति अपने कर्मों के फल से बच नहीं सकता। गरुड़ जी ने विनम्रता से कहा, हे प्रभु, आपकी बातें सुनकर स्पष्ट हो गया कि मनुष्य को सदैव धर्म और सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। भगवान विष्णु बोले, जो व्यक्ति जीवन को ईश्वर का उपहार समझकर सत्कर्म करता है वह अंततः मोक्ष के मार्ग की ओर बढ़ता है। मित्रों, गरुड़ पुराण हमें भय नहीं बल्कि जीवन को सही दिशा में जीने की शिक्षा देता है। इसका संदेश है कि हमें अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाना चाहिए, क्योंकि अंत में हमारे साथ केवल हमारे कर्म ही जाते हैं। यही गरुड़ पुराण का अमूल्य संदेश है। एयूएम नमो भगवते वासुदेवाय। ऐसे ही रहस्य कहानी जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।